जय हिंद दोस्तों। तो कल क्रिप्टो में बहुत बड़ा गेम होने वाला है, क्योंकि जितना एम्प्टी गॉक्स का पैसा मार्केट में नहीं आने वाला है उससे ज़्यादा कल एक्सपायरी है ऑलमोस्ट 10 बिलियन का। जी हाँ, टोटल एम्प्टी गॉक्स का जो नंबर्स था वो था 9 पॉइंट समथिंग बिलियन, और कल जो एक्सपायरी है ना वो टोटल मिलाकर के बिटकॉइन और इथेरियम का कितना हो जाता है आपको पता है? 10 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो कल मार्केट बहुत ही बवाल मचाने वाला है। तो बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे कि टेलीग्राम टीम को और टेलीग्राम के नोट कॉइन को ऑलमोस्ट 210 मिलियन बर्न कर दिया गया है, और साथ में बिटगेट जो है वो टोन ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है हैमस्टर कॉम्बैट वहां लिस्ट होने के लिए आ जाए। एंड यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को बेच रही है, क्यों भैया, जबकि इनके पास 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। तो बहुत कुछ बताएंगे पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो में क्या हुआ है। तो लाइक मारो और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। बहुत लोग भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक बार वीडियो जब कंटिन्यू होता है तो उस बीच में याद ही नहीं आता है। तो बात करेंगे वीडियो को लाइक करने के बाद कि 10 बिलियन फ्राइडे यानी कि कल होने वाला है एक्सपायर। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, जितने लोगों को नहीं पता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है वो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पुट ऑप्शन बाय किया जाता है, कॉल ऑप्शन बाय किया जाता है। राइट नाउ जो सबसे बड़ा ऑप्शन का जो प्लेटफॉर्म है डेरिबिट, ठीक है, यहाँ पे 10 बिलियन की एक्सपायरी होने वाली है। और 10 बिलियन एक्सपायरी में कौन कौन सा है? इथेरियम है 3 पॉइंट समथिंग बिलियन के साथ, और बिटकॉइन है 7 और 6-7 बिलियन के साथ, यानी कि टोटल जो है 10 बिलियन के करीब एक्सपायर होने वाला है मार्केट में। अब 10 बिलियन एक्सपायर होने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब ये होता है, मान लेते हैं कि आपने एक पुट खरीदा है, ठीक है, $64,000 का। आप क्या ट्राई करोगे कि मार्केट कुछ भी हो जाए 64 के ऊपर क्लोज ना दे, 63 के नीचे दे, 62 के नीचे दे, 61 के, जितना नीचे देगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे हम सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट को $60,000 के नीचे लेके आया जा सकेगा, यानी कि $57,000 से $60,000 के बीच में, तो जो पुट वाले हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सेलर आप इसे बोल सकते हैं, या फिर जो बियर्स हैं, उनको $820 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता है, उनके फेवर में रिजल्ट जा सकता है। एंड अगर 60,000 से 62,000 के बीच रहा तो $430 मिलियन का रिजल्ट उनके फेवर में जा सकता है। अगर मार्केट 62 से 64 के बीच में रहा तो 215, एंड अगर 64 से 66 के बीच में रहा तो मार्केट बैलेंस हो जाएगा। तो अब कल देखना मार्केट में किस तरीके से वोलेटिलिटी लाया जाता है, किस तरीके से लाया जाएगा। जो बुल्स है वो ट्राई करेगा कि कुछ भी हो जाए, हमें जाना है 62 से ऊपर, 64 से ऊपर। 64 से ऊपर अगर चला गया तो ना बुल्स को फायदा होगा ना बियर्स को फायदा होगा, दोनों सेफ रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बियर्स यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा तो कल देखना मार्केट को किसी भी तरीके से वो $60,000 के नीचे लेके जाने का ट्राई करेगा, और बुल्स जो होगा वो बोलेगा कि हमें $60,000 के ऊपर रहना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और ये एक बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि टोटल नंबर्स जो मैंने आपको बोला कि कितना एक्सपायर होने वाला है पता है? $10 बिलियन के करीब। और ये इतना बड़ा नंबर है कि एम्प्टी गॉक्स वाली न्यूज़ आ रही थी ना, उसका 9.5 बिलियन ही था। अगर वो सारा बिटकॉइन एक दिन में बेच देगा तो सिर्फ 9.5 बिलियन होगा, और यहाँ पे 10 बिलियन की एक्सपायरी है। तो कल मार्केट में होगा ड्रामा, और उस ड्रामे के लिए हमें रहना है तैयार। कैसे तैयार रहेंगे? सबसे सिंपल, हम टेक्निकली तैयार रहेंगे, ठीक है। टेक्निकली क्या? मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ड्रामेबाज है। फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। लेवल बड़ा सिंपल है। एज लॉन्ग एज अगर आप लॉन्ग में हो तो इस एरिया को देखो, $60,700 के ऊपर जब तक रहता है, 1 घंटे की कैंडल, 4 घंटे की कैंडल, आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके टारगेट एरिया मानो 63 का और $64,300 का, ठीक है। इसके नीचे आता है, आप टारगेट एरिया मानो किसका? ये $58,000 का। क्योंकि मार्केट को बियर्स यहाँ पे लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और बुल्स बोलेगा कि नहीं, हमें 62 के ऊपर रहना है, 63 और 64 वाला एरिया जाने की कोशिश करेगा। तो आपका जो डिफेंस पॉइंट क्या है? आपका डिफेंस पॉइंट ये लाइन होगा जो कि मैंने ड्रॉ किया है, $60,800 से $700 के बीच का एरिया है। सपोर्ट के नीचे आए, आप देखो कि निचला लेवल है, सपोर्ट के ऊपर जाए, आप देखो कि ऊपर का लेवल। नो इथेरियम की साइड देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ है, इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कंप्लीटली फ्री है। डेली हैमस्टर कॉम्बैट का साइफर कॉम्बो सब मैं ट्वीट करता हूँ, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भेजता हूँ, तो ज्वाइन कर लो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट एरिया, पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट, मैन्युपुलेशन, अंदर, सपोर्ट, पंप। एज लॉन्ग एज ये मोटी वाली ब्लू लाइन जो कि 3362 डिग्री $62 है, ठीक है, उसको होल्ड करता है, वी विल ट्राई टू हिट दिस एरिया फर्स्ट,
$3520 एंड देन दिस एरिया, ठीक है, जो कि हमारा $3600 है। लेकिन ये तब तक ही रहेगा जब तक ये $3362 होल्ड करता है। एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ट्राई करना कि इस ट्रेंड लाइन पे कहीं सपोर्ट बनाता हुआ नजर आए, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर एंड कट, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल ड्रामा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को बेच रहा है, बट रियलिटी ये है कि आपको नंबर्स देखने होंगे। 3940 बिटकॉइन को कॉइन बेस पे ट्रांसफ़र किया गया है। हो सकता है बेचने के लिए किया गया हो, नो डाउट, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर 3400 यानी कि 4000 बिटकॉइन बेच रहे हैं तो टोटल उनके पास बिटकॉइन है कितना। 2,14,000 बिटकॉइन को होल्ड करते हैं। अगर बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं होता है तो यूएस गवर्नमेंट क्या सबको बेच करके साइड से नहीं निकल लेती, $13 बिलियन रिस्क में क्यों रखती। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है जो कि मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है और चांसेस आर देयर कि ट्रंप का हाइप हल्ला बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को समझने वाले बहुत सारे वोटर्स हैं। एंड ट्रंप क्रिप्टो को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वोकल रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि बिटकॉइन का जो कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है, ऐसा स्पेकुलेशन है, स्टेटमेंट का तो मैं श्योर नहीं हूँ, कि वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। एंड पास्ट में हमने देखा है कि NFT वगैरह में वो बहुत आगे थे और उनके नाम से कॉइन भी आया जो कि $1 बिलियन मार्केट कैप लेकर के बैठा हुआ है मार्केट में, और वो टॉप 200 टॉप 100 में आई गेस पहुँच गया था, राइट। तो अगर ट्रंप जीतता है तो पॉजिटिविटी आएगी। अगर वो वोटर को सिर्फ रिझाने के लिए नहीं बल्कि रियल में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है, वो फेक नहीं रहा है, तो हो सकता है अच्छी चीज़ आए। वरना हो सकता है कि बस इलेक्शन के ये हवाबाजी हैं, बाकी फुस हो जाएगा इलेक्शन जीतने के बाद। इतना समझ में आया। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है जिसको लेकर के मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, कल नहीं आज टेलीग्राम पे भेजा था, सेंटीमेंट चेक, कि भाई बुलिश मत रहो, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पे बुलिश मत रहो। हुआ ये है कि अभी क्रिप्टो में जनरली जो लोग हैं ना, वो कौन से वाले लोग हैं, आप कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग 2021-22 वाले हो या फिर 23-24 वाले हो। जो 21-22 वाले लोग हैं ना, उसको 10% 20% डंप से अब डर ही नहीं लगता है। उसने FTX का ड्रामा देखा है, एलामाडा वाला पूरा गेम देखा है, सोलाना को $8 से $10 जाते हुए देखा है $200 से, तो उसे अब डर नहीं लगता है। तो अभी कितना भी डंप आए वो डर नहीं लगता है, और इसकी वजह से होता ये है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहता है। अगर सेंटिमेंट फीड यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी सोशल मीडिया पे बॉटम का हल्ला होता है कि बॉटम आ गया, तो होता क्या है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जितनी बार भी होता है कि बॉटम आ गया सोशल मीडिया पे हल्ला होने लगता है, उतनी बार बिटकॉइन फिर से झटका मारता है। तो यही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा था कि भाई सोशल मीडिया पे हल्ला मत करो, पता है तुम लोग बुलिश हो, ठीक है, बॉटम आ गया, वेट कर रहे हो कि अब वापस ऊपर जाए, सोशल मीडिया पे हल्ला करोगे, वेल्स को लगेगा साला चलो फिर से नीचे कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सचेंजेस को पैसा कमाना है तो वो मैनिपुलेट करेंगे ही, और पूरे क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट करता है फ्यूचर्स का वॉल्यूम, ठीक है, और फ्यूचर्स की वजह से ये मैनिपुलेशन होता है। इसी सेंटिमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था। वहाँ की दूसरी न्यूज़ है UAE की तरफ से, कासिफ भाई का ट्वीट आया था जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। इन कासिफ भाई को अगर आप लोग नहीं जानते हो ना, तो मैं एक लाइन में अगर आपको बोलूँ कि बिटकॉइन को अगर आपको समझना है एज अ इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल, एज अ करेंसी आप बोल लो, या फिर वो ग्लोबल लेवल पे बिटकॉइन को लेकर के क्या चल रहा है, चाहे आप रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से समझना चाहो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से समझना चाहो, तो कासिफ भाई से अच्छा शायद बिटकॉइन को, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोग होंगे लेकिन मैं नहीं जानता। तो कासिफ भाई बहुत तगड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इनका एक चैनल भी है बिटिनिंग, जिस पे 50,000 समथिंग सब्सक्राइबर है। तो जाकर के आप बिटकॉइन के लवर हो, बिटकॉइन सपोर्टर हो, तो इनको जाकर के देख लेना। इन्होंने एक न्यूज़ दिया कि UAE प्लान कर रहा है क्रिप्टो को बैन करने का गुड्स एंड सर्विस के लिए। एंड जब रीज़न मैंने भी पूछा था यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने आपको पहले एक चीज़ बताया हुआ है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है कि क्रिप्टो में ना बहुत तरीके के लोग हैं। अगर आप क्रिप्टो में इसलिए आए हो कि पैसा बनाना है तो ग्रेट, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, न्यूज़ पढ़ना है, आगे निकलना है। लेकिन अगर आप उस माइंडसेट से आए हो कि क्रिप्टो एक वॉर क्रिएट कर रहा है, खासकर बिटकॉइन की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल मार्केट और जो अभी ब्लॉकचेन का एरा में जो भी बिटकॉइन है, इथेरियम है, ठीक है, वो उनको रिप्लेस करने का ट्राई आप बोल सकते हैं कर रहा है, या फिर उससे बेहतर चीज़ें बनाने का ट्राई कर रहा है, जो कि ब्लॉकचेन एक फाइनेंस की तरह बनने का ट्राई कर रहा है। जैसे आप DeFi की बात कर लें, तो ट्रेडिशनल मार्केट वाले जितने भी है, ट्रेडिशनल मार्केट इन द सेंस, अगर इंडिया में कुछ भी होगा, इंडियन गवर्नमेंट अपने INR को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। सारे लोग अगर क्रिप्टो में पेमेंट करने लगे तो क्या होगा, उससे
इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरेगी। तो उसी तरीके से जो भी देश है ना वो ऊपर ऊपर से हवाबाजी के लिए हो सकता है सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ये एक बहुत ही तगड़ा वॉर है और यूएई भी शायद इसीलिए बंद कर रहा है क्योंकि वहाँ की करेंसी का वैल्यू ना कम हो जाए। सब कुछ क्रिप्टो में ही होने लगेगा तो वहाँ की करेंसी का वैल्यू कम होगा तो सरकार को क्या फ़र्क पड़ेगा, यही आपके मन में आ रहा होगा। करेंसी पे कंट्रोल किसका होता है, सरकार का। और अगर उसी करेंसी को नीचे डोमिनेंस घटता जाए उसका तो दिक्कत किसको होगी, सरकार को। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट अपफ्रंट में क्रिप्टो को वेलकम नहीं करती दोनों हाथ खोल करके, ठीक है, यही रीज़न है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप थोड़ा सा देखना। अगर आप क्रिप्टो में क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन वाले हो कि हाँ आप क्रिप्टो इस हिसाब से देखते हो तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आई होप हमने बहुत कुछ कवर किया। अब हम कवर करने वाले हैं नोट कॉइन के बारे में। तो नोट कॉइन ने 210 मिलियन का बर्न किया है। अगर आप नोट कॉइन के होल्डर हो तो अच्छी बात है। टेक्निकली अगर हम देखें तो नोट कॉइन भी एक अच्छे पोजीशन पे है। कल इसमें भी ड्रामा होगा जैसे बिटकॉइन एंड इथेरियम में होगा। एंड ये अच्छा पोजीशन क्या है मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये है नोट कॉइन का इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे गौर से तो ये इथेरियम वाला टाइप ही ट्रेंड लाइन बना रहा है एंड ये एक इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर कल बुल्स सस्टेन कर लेता है 60-62 के ऊपर तो नोट कॉइन को हम 0.017 तक जाता हुआ देखेंगे, अदरवाइज फिर से रीटेस्ट मारेगा इसका, आपको ध्यान रखना है नोट कॉइन पे। वहीं पे अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट या किसी भी टेलीग्राम माइनिंग को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था कि बिटगेट पे आने के चांसेस होंगे एंड और भी कई एक्सचेंजेस पे, क्योंकि बिटगेट ने रिसेंटली $20 मिलियन का फंड टोन इकोसिस्टम में दिया है। टोन ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट आ रहा है, ये एक्सचेंज उस ब्लॉकचेन और उस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे लिस्टिंग के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आपका बिटगेट पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट का लिंक मिल जाएगा, जाकर के अकाउंट बना लेना है। एंड डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर के देख लेना, सीख लेना। बाकी एक्सचेंजेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी सबसे ज़रूरी ये है कि जिसका हमने एयर ड्रॉप किया था जीटा का एयर ड्रॉप आ गया है और जेके सिंक और बाकी एयर ड्रॉप से अच्छा एयर ड्रॉप निकला है। जिसने फीस में अगर $40-50-60 खर्च किया होगा उसको कम से कम $200-300-400 यानी कि 5 से 10 गुना तक का बेनिफिट मिला है। और इसके बारे में मैंने आपको ट्विटर पे भी बताया था और एयर ड्रॉप वाले चैनल पे भी बताया था। स्क्रीनशॉट आपको ट्विटर का दिख जाएगा। अगर आपने ज्वाइन किया था तो टेलीग्राम पे आपको क्लेम का लिंक मिलेगा, जाकर के क्लेम कर लेना। नहीं किया था तो आने वाली अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। एयर ड्रॉप वाले चैनल का लिंक आपको स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना, नाम सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो। बाकी का एयर ड्रॉप। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।